वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस जॉइंट का मतलब कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। इसका एक बहुत लार्ज स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जो कि एक बड़े स्केल पे काम करने के लिए ज़रूरी होती है। In the modern competitive world, the technological improvement and the economic factor that created the need of the large scale organization। इस बढ़ती हुई दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का जहाँ बढ़ रहा है, स्केल बढ़ रहा है, जो जोग्राफिक एरिया बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन ऑन लार्ज स्केल। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है लार्ज स्केल पे काम करने के लिए एक सूटेबल कंपनी है। ए कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फॉर्म्ड ऑफ कैरिंग द बिजनेस एक्टिविटी हैज़ द लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इस तरीके की जो कंपनी होती है ये पर्सन के द्वारा ही बनाई जाती हैं और इसकी जो है एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है जो इसके मेंबर से अलग होती है। इट इज़ सेट अप द रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 कि ये कंपनी एक्ट 2013 उसके तहत ये रजिस्टर्ड होगी। ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी द सेक्शन ऑफ द कॉमन सील। कंपनी की जो है एक आर्टिफिशियल आइडेंटिफिकेशन होगी, मींस कि उसको कोई टच नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी ले सकती है, वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, वो उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, वो टैक्स के लिए भी रिलायबल है और उसकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो उसके ऊपर होंगी, उसके पर्सन के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो शेयर होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसका जितना भी परसेंट होता है, जितने भी शेयर होते हैं, वो उनको एक राइट टू वोटिंग होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। The capital of the company is divided into the smaller part called share, which can be transferred freely from one shareholder to another person except in the private company। कि इसमें बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लोग बाग शेयर ले सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली किसी को भी बेच सकते हैं। Joint stock company is the voluntary association of the individual for profit having the capital divided into the transferable shares, the owner of the which is the condition of member। फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कंपनी होती है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी कोई बॉडी नहीं, कोई सोल नहीं, कोई कॉन्सेंस नहीं, ये कोई सांस नहीं लेती, ये कोई खाती नहीं, ये कोई रन नहीं करती है, कोई बात नहीं करती, बट ये लॉ के नज़र में जो होती है लीगल एंटिटी होती है कंपनी। इसका एक जो है एग्जिस्टेंस है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है। कोई भी डेप्थ होगा, केस होगा, टैक्सेस होंगे, किसी को केस करना होगा या किसी के ऊपर केस करना होगा, वो कंपनी के ही ऊपर होगा, उसके जो मेंबर्स होंगे उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा इतना। सेपरेट लीगल एंटिटी ऑन इनकॉर्पोरेशन द कंपनी एक्वायर्स द लीगल separate legal existence in the eyes of law। The assets of the liability of the company are separated from those its owner। कि जब कोई डेप्थ होता है टैक्स का या कोई लोन होता है तो वो कंपनी के एसेट से लिया जाएगा, ना कि उसके शेयर होल्डर्स के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसका जो फॉर्मेशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो लॉ के अंदर आती है। जो कंपनी लॉ एक्ट है जिसके अंदर ये रजिस्टर्ड होंगी 2013 के तहत, उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस हैं एक कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्टर्ड करने के लिए। कंट्रोल द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इन टू हैंड्स। के कंट्रोल जो है वो दो उसमें डिवाइड हो जाता है, दो हाथों में। शेयर होल्डर आर द ओनर बट द कंपनी इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, किसी का 1%, किसी का 5%, किसी का 10%, 50%
45% इस तरीके से शेयर होते हैं। बट जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो चलाते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि अपॉइंट होते हैं रनिंग बिजनेस के लिए। डायरेक्टर आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द डायरेक्टर आर द अकाउंटेबल to the shareholder for the working of the company. Shareholder do not have the right to involve in day-to-day running of the business. Shareholder को ज़रूरत नहीं होती कि वो डे टू डे रनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व रहें। Liability of the member is limited to extent the capital contributed by them in the company. मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। इन केस ऑफ द कंपनी अर्ज हाई लाइबिलिटीज देन द शेयर होल्डर कैन बी आस्क्ड टू द कंट्रीब्यूट अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर। वो पूछ सकते हैं। क्रेडिट कैन बी सेटल देयर क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कैन नॉट आस्क टू पे द कंपनी डेट। जिसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें शेयर होल्डर नहीं बोल सकते। कॉमन सील। Company may or may not have the common seal. If the company has the common seal, it must be affixed the document such as the agreement of the company. उसके कोई फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। एक कंपनी डज नॉट हैव द कॉमन सील, द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी अथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन। रिस्क बियरिंग। इसमें जो रिस्क होता है वो रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन द कंपनी, रिस्क ऑफ द लॉस borne by the shareholders in the event of the financial crisis. All shareholders have to contribute the debt to extend their capital contribution. Hence the risk of the loss spread over the large number of the share. कि इसमें जो शेयर होल्डर्स है शेयर की कीमत बढ़ भी जाती है, अगर प्रॉफिट आता है नुकसान भी हो जाता है शेयर होल्डर को। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। शेयर होल्डर्स जो होते हैं अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं, उसके लिए उसको किसी भी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती और वो ऐसे ही बेच देते हैं। इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और ये हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि समझाना इसमें ज़्यादा हो रहा है। मेरिट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी, वही बात कि जो इसके मेंबर्स होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके ऊपर इतनी लाइबिलिटी नहीं आती। सारी की सारी लाइबिलिटी डेब्ट्स की, टैक्सेस की, कोर्ट केस की सब जो है कंपनी के ही ऊपर होती है। ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट। द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। द शेयर होल्डर कैन डिस्पोज ऑफ हिज शेयर एट एनी टाइम व्हेन द मार्केट कंडीशन इज आर फेवरेबल इन हिज नीड ऑफ मनी। कि कोई भी शेयर होल्डर जो है अपना शेयर किसी भी थर्ड पार्टी को बेच सकता है बगैर किसी परमिशन के, वो अपने शेयर बेच सकता है। Perpetual existence. The joint stock company enjoys the existence change in its ownership and the management does not affect continuity. कि इसमें मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल जाते हैं और मैनेजर्स बदल जाते हैं, लेकिन कंपनी सीधी अपने एक टारगेट पे चलती रहती है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हैज़ द लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इस कंपनी के पास लार्जेस्ट रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल के। मोर ओवर द कैपिटल कैन बी अट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू द लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बहुत सारे पैसे आने के ज़रिए होते हैं कि शेयर होल्डर शेयर के ज़रिए 500 रुपये 10 रुपये का भी शेयर होता है किसी कंपनी का, तो हज़ारों लाखों की तादाद में शेयर होल्डर्स मिल जाते हैं और पैसा लगा देते हैं। इस तरीके से इसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। The investor are inclined to invest the share of the company because of the limited liability, transferable ownership, possibility of the high return. So there is the greater scope of the expansion. इसमें जो है इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना शेयर बेच सकते हैं और किसी से ले सकते हैं, और जब उनको मार्केट कंडीशन अच्छी मिलती है तो शेयर बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। इसलिए इसकी जो मार्केट का एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब ये एक बड़ी कंपनी होती है तो